गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पुनः गति के तीनों समीकरण को एक नया मेथड के द्वारा देखेंगे, है ना, जिसको कहा जाएगा समाकलन विधि, है ना। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समाकलन विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति किसके द्वारा, समाकलन विधि द्वारा क्या निकालना है, गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति करना है ना। तो आपको सबसे पहले जैसे इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, गति का प्रथम समीकरण, है ना। गति का कौन सा समीकरण, प्रथम समीकरण। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है ना। तो माना कोई वस्तु एक समय दौरान ऐसे सरल रेखा में गति कर रही है और t समय पर उसका वेग v है। डायग्राम को सेम बना लेंगे, ए बी यू भी, त्वरण t 0 और t बराबर t, है ना। उसके बाद मानने वाला काम सेम लिखना है। माना कोई वस्तु ए प्रारंभिक अवस्था में उसका वेग u, है ना, समय शून्य है उस समय, और कुछ समय पश्चात यानी कि टी समय पश्चात बिंदु बी पर पहुंचता है, जिसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो सबसे पहला वही क्या लिखते हैं, त्वरण का सूत्र। तो त्वरण बराबर पता है, ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। त्रियक गुणा करेंगे तो डी वी बराबर मिलेगा ए इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। जैसे ही दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी भी, इधर हो जाएगा ए इंटू डी टी। अब ध्यान देंगे, वेग का जब जैसे ही इसका समाकलन करेंगे तो कहाँ से शुरू हो रहा है, यू से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, भी पे। कहाँ से शुरू हुआ था, यू से, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, भी पे। तो इसका जो समाकलन होगा यू से भी तक होगा। उसी प्रकार यहाँ पे समय क्या है, जीरो से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, टी पे। जीरो से शुरू हुआ था और टी पे ध्यान देंगे, है ना, लिमिट लगाना है। तो आगे जाके यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा। और पता है कि एक्स का जो एक का जो समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष एक्स होता है, तो भी के सापेक्ष एक का समाकलन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। बताया था एक बार लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट। उसी प्रकार ए बाहर आ जाएगा, अचर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक टी के सापेक्ष एक टी हो जाएगा, लोअर लिमिट टी, अपर लिमिट टी, सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी। पता है एक बार भी की जगह क्या लिखूंगा, अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट को। यहाँ पे भी क्या करूँगा, एक बार अपर लिमिट को रखूँगा फिर लोअर लिमिट को। अब भी में सी यू को घटाऊँगा, है ना, भी सी यू को घटाऊँ मतलब कि भी माइनस यू, इधर ए का गुणा टी से होगा, यू उधर जाएगा तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। यही क्या है आपका गति का प्रथम समीकरण, ठीक है। तो ये क्या है आपका समाकलन मेथड से है। कल जो पढ़े थे वो क्या था आप लोग का, सामान्य मेथड था, तो इससे भी आता है। जैसे ये दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम मानने वाला काम सेम रहेगा, आपको बताया था, है ना। ये यू होता था भी, ये ए था, विस्थापन को एस माने थे। ये टी बराबर 0 था और टी बराबर टी। प्रारंभिक स्थिति पे वस्तु को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक्स 0, वस्तु का स्थिति को, है ना, यहाँ पे वस्तु की स्थिति को क्या माना हो, एक्स माना हो। आप लोग थोड़ा बुक में भी देखेंगे, मानने वाला काम सेम लिखना है। उसके बाद सबसे पहले वही, जैसे कि आपका वेग, चूंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। त्रियक गुणा करूंगा तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू डी टी, इसको समीकरण 1। लेकिन भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से डी एक्स बराबर मिलेगा भी के जगह यू प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा, है ना। तो डी एक्स बराबर यू का गुणा डी टी से, फिर ए टी इधर क्या हो जाएगा डी टी। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। तो दोनों पक्षों का मैं क्या कर लूँगा, समाकलन करूँगा। तो दोनों पक्षों का समाकलन करूँगा तो इधर हो जाएगा डी एक्स, इधर हो जाएगा यू डी टी, इधर हो जाएगा ए टी डी टी। लिमिट लगाओ, एक्स स्थिति कहाँ से है, एक्स 0 से कहाँ तक, एक्स तक, है ना। ये क्या है आपका टी, समय क्या है 0 से टी तक। ये भी क्या है आपका क्या मिलेगा, ये समय मिलेगा। ये भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, 0 से टी तक जाएगा। इसमें क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक्स हो जाएगा, एक्स 0 एक्स। यू बाहर आ गया तो यहाँ पे टी हो जाएगा 0 से टी। यहाँ पे ए बाहर आएगा, क्या बचेगा टी, तो टी का होता है टी स्क्वायर बट्टे 2। बताया था ना, एक्स का क्या होगा, एक्स का घात एन का क्या होता है सूत्र,
x का घात n+1/n+1। तो यहाँ पे एक पहले से है तो एक जोड़ के 2/2 हो गया। अब एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, है ना। यहाँ पे भी एक बार क्या हो जाएगा, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ पे भी एक बार क्या हो जाएगा, अपर लिमिट फिर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पे x से x0 वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, x से x0 को घटा दूंगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो मेरा विस्थापन मिलेगा s हो जाएगा, है ना। u का गुणा t से ut, फिर a का गुणा t स्क्वायर से होगा तो 1/2 बाहर आके क्या हो जाएगा, at स्क्वायर। यही मेरा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गति का दूसरा समीकरण। उसी प्रकार मेरा क्या हो जाएगा, और एक जो आपका बचा है गति का तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण आपका क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। मानने वाला काम सेम, डायग्राम भी सेम बनेगा। सबसे पहला क्या लिखेंगे, a त्वरण बराबर होता है dv/dt। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dv/dx इंटू dx/dt। dx कटेगा, कोई अंतर आएगा नहीं आएगा। तो a इधर हो जाएगा आपका dv/dx, इधर क्या हो जाएगा, विस्थापन परिवर्तन के दर क्या कहलाता है, वेग। पता है v बराबर क्या होता है, dx/dt। उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इधर a, है ना, उसके एक बार और ध्यान देंगे, इसको थोड़ा त्रिया गुणा कर लेंगे। तो a इधर आके क्या हो जाएगा, dx, इधर क्या हो जाएगा आपका v इंटू डी वी। इसका इसके साथ ये इधर आ गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे त्वरण है तो त्वरण में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, x है तो पता है x का x 0 से x होता है और v का क्या होता है, u से v। तो a बाहर आएगा, क्या मिलेगा तुम्हारा, dx का x होता है x 0 से x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v है तो v²/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u से v। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर भी क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। x में x 0 गया तो s होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 दोनों में है तो बाहर आ गया, क्या मिलेगा आपका, v² माइनस u²। 2 इधर आ गया तो 2s बराबर v² माइनस u²। u को इधर ले आएंगे तो v² बराबर क्या हो जाएगा, u² प्लस 2s। ये क्या हो जाएगा आपका गति का तीसरा समीकरण। तो इस प्रकार गति का तीनों समीकरण को आपको समाकलन मेथड से बनाना है ना। इसमें से और एक मेथड बचा है, ग्राफ वाला मेथड, जिसको आप लोग 9th में पढ़े हैं। तो वो आपका होमवर्क है, आज ही आप लोग को बना के ग्राफ वाला मेथड को भेजना है। धन्यवाद।